नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। कहते हैं जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, आज है लेकिन कल क्या होगा पता नहीं। आज के जमाने में तो नौकरियों का भी यही हाल है, इसीलिए किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहें और जैसे भी हो सेविंग्स जरूर करें। कम से कम उनके लिए तो जरूर करें जिनके लिए आप जी जान से मेहनत करते हैं। ये सही है कि कई बार आप कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पैसे लगाएं और कौन सा इंश्योरेंस लें, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हर सवाल का जवाब है योर मनी में। योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रुंगटा। स्वागत है हर्ष आपका शो में। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले बाजपुर से प्रदीप जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना है आपको? हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। ये मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने 5 SIP ले रखी है। ICICI टॉप 200, HDFC टॉप 200, रिलायंस रेगुलर सेविंग, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड जी। ये 1000 रुपए की है प्रत्येक SIP जी। और 3 SIP और मैं लेना चाहता हूँ। HDFC इक्विटी, रिलायंस बैंकिंग फंड, ICICI डिस्कवरी फंड जी। तो मैं चाहता हूं कि 22 साल के बाद ये मेरा फंड 50 लाख के आसपास हो जाए। और एक बात और कि मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता हूं 25,000 का, तो वो किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं और ये मेरा पोर्टफोलियो क्या बैलेंस, सेफ और सिक्योर है? जी प्रदीप, साथ ही आप जो 3 और SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी क्या 1000 रुपए ही होंगे? हाँ जी, वो भी 1000 की हैं। जी ठीक है। हर्ष, सबसे पहले तो इन्होंने जो 3 SIPs के बारे में कहा है जो कि जहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या वो ठीक है तीनों? मैं इनसे कहूंगा प्रदीप जी, आप ये ध्यान रखिए कि आपके ऑलरेडी 5 म्यूचुअल फंड्स में 1000 रुपए की SIPs जा रही हैं। आप इसके अलावा 3 SIPs और शुरू कर रहे हैं नए स्कीम्स में, तो आपकी टोटल 8 स्कीम्स हो जाएंगी। और आपने जो सिलेक्ट किया उसमें 2 तो सेक्टर फंड्स हैं। मेरी सलाह आपसे ये रहेगी कि आप ये 5 फंड्स में ही अपने नया जो इन्वेस्टमेंट 3000 रुपए करना है उसी में सीमित रखें, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जो पर्पस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है वो आपका इन 5 फंड्स में पूरा हो जाएगा। अब मैं आपके लिए ये कहूंगा कि आप ये जो 3000 रुपए आपको जो करने हैं वो आप 1000 रुपए आपका HDFC टॉप 200 में ऐड कर लीजिए, 1000 रिलायंस रेगुलर सेविंग्स फंड में जो आपका ऑलरेडी जा रहा है उसमें ही ऐड करिए, और तीसरा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में। ये अगर आप उसी में ऐड कर रहे हैं तो आपके कोई एडिशनल नुकसान या ऐसा कुछ भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो आप इसी में करिए। सिर्फ एक चीज और करिए, आपको अगर चाहिए जो आपका एग्जिस्टिंग SIP अगर 1 तारीख को डेबिट हो रहा है या 7 तारीख को हो रहा है, तो ये नए जो SIPs आप कर रहे हैं वो आप 14th या 21st की डेट दे दीजिए, तो उस प्रकार से आपका अलग दिन में इन्वेस्ट होगा। सो इतना डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए काफी होगा आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से। हर्ष, अगला सवाल ये है कि इनको 50 लाख चाहिए 22 साल में। दैट्स राइट। सो ये क्या टारगेट? देखिए, पूरा अगर 8000 रुपया ये 8000 रुपीज अ मंथ अगर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये अगर 22 ईयर्स तक कंटिन्यू करते हैं, हम एक 12% भी अगर रिटर्न्स देखते हैं। इक्विटी में नॉर्मली हम 15% एक्सपेक्ट करते हैं, बट क्योंकि हम एक कंजर्वेटिव एटीट्यूड भी लें, अगर 12% के हिसाब से भी हम कैलकुलेट करते हैं तो करीबन 1 करोड़ का कॉर्पस बन रहा है। Okay. So which is good enough. He is very much comfortable. This is the advantage of starting early. आप जल्दी शुरू कर रहे हैं तो आप 22 साल में कंफर्टेबली अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। और इनको जो 25,000 रुपए का जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है वो इन्हें कहाँ और कैसे करना चाहिए? वेल अगेन प्रदीप जी, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अगर यही आई थिंक इट इज गोइंग इन द सेम कॉर्पस, आपको ये भी 22 साल के बाद ही शायद चाहिए, तो आप ये करिए कि उसे इक्वली स्प्लिट कर दीजिए और एग्जिस्टिंग 5 फंड्स में आप उसे इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आपका पूरा वेरी क्रिस्प पोर्टफोलियो रहेगा। आपके लिए मैनेज करना, ट्रैक करना सब आपके लिए आसान रहेगा। सो वैसे इनका जो सिलेक्शन ऑफ फंड्स है वो आपको अच्छा लग रहा है? वेल आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ द सेक्टर फंड, बट क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1000 रुपया जा रहा है तो ये मैनेज कर सकते हैं और टेन्योर इनका 22 ईयर्स है। तो मेरी सलाह इनके लिए ये रहेगी कि आप 1 साल बाद, नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं 3 साल बाद आप पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। अच्छा। क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में सेक्टर फंड्स भी हैं, तो आप 1 साल बाद इसका रिव्यू एक बार कर लीजिएगा। चलिए, तो 8000 रुपए से आप अपना 50 लाख का टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हैं। प्रदीप, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पानीपत से सुखप्रीत हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुखप्रीत, पूछिए क्या जानना है आपको? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी फरवरी से SIP करना शुरू किया है,
और मैम मैंने 2 फंड में पैसे लगाए हैं 1500 पर मंथ, 1515 एक HDFC टॉप 200 में जी और रिलायंस रेगुलर सेविंग में जी। तो मैम मैं 2000 रुपए और इंक्रीज करना चाहती हूँ SIP, तो वो किस में लगाया जाए? और दूसरा कि मेरे 2 बेटे हैं, एक 7 साल का है, एक 2 साल का है, तो उनकी एजुकेशन के लिए मुझे फंड चाहिए, जैसे आफ्टर 10 years 15 लाख और आफ्टर 15 years भी आई वांट 15 लाख। अच्छा। और जो नेक्स्ट ईयर है वो आई विल इंक्रीज दिस टू 8000 तक मैं SIP इंक्रीज कर दूंगी, मतलब 5 से 8 हो जाएगा। ठीक है। वेल, इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो बेहतरीन स्कीम्स इन्होंने सिलेक्ट कर रखी हैं। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए सुप्रीत इज गुड। अभी आपको जो मैं आपको सिर्फ एक बता दूं कि आपका जो एक कंसिडरेशन है कि मैं आगे जाके SIP बढ़ाने वाली हूं, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिए कि जब भी आप बढ़ाएं अपना पोर्टफोलियो मैक्सिमम 4 या 5 स्कीम्स तक सीमित रखिएगा। अभी जो आपको 2000 रुपया बढ़ाना है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक इंडेक्स फंड सिलेक्ट करें, जिसका इंडेक्स फंड्स आर बेसिकली दे इन्वेस्ट इनटू द सेंसेक्स और निफ्टी। अंडरलाइंग जो इनके स्टॉक सिलेक्शन होता है वो एग्जैक्टली मिररिंग दी सेंसेक्स और द निफ्टी। इनसे क्या होता है कि आप इट्स वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट वे टू एंटर इनटू इक्विटी। इनका जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं, इनके जो एक्सपेंस रेशियोज हैं, वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर इक्विटी फंड्स। और एक लेमैन के लिए ये ट्रैक करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है, क्योंकि अगर आपका सेंसेक्स या निफ्टी बढ़ रहा है, इंडेक्स बढ़ रहा है, तो आपका फंड ग्रो हो रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये भी देखा है कि जो इंडेक्स, नॉट मेनी फंड मैनेजर्स हैव बीन एबल टू बीट द बेंचमार्क इंडेक्स। तो आप फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का इंडेक्स इंडिया इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान सिलेक्ट करिए और इस फंड में आप पूरा 10 या 15 साल तक इन्वेस्टेड रहिएगा। बाकी जो आपका पोर्टफोलियो है वो 1 in 3 years अगर आप उसे रिव्यू करते हैं तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट ईयर आपको जो अपना प्रीमियर आपका SIP बढ़ाना होगा वो आप एक IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उस समय आप एक बार फिर से सलाह लीजिएगा और फिर निवेश करिएगा। अच्छा, और इंडेक्स फंड में क्या चार्जेस कम है तो हम लार्ज कैप में लगाएं पैसा? डज इट मेक मोर सेंस? नो, इनफैक्ट मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, फॉर इंस्टेंस इंडेक्स फंड अगर आप सिलेक्ट करते हैं सेंसेक्स प्लान, तो उसमें जो अंडरलाइंग 30 स्टॉक्स होते हैं, द फंड मैनेजर बहुत ही पैसिवली मैनेज करते हैं। एग्जैक्टली वही 30 स्टॉक्स वही रेशियो में आपके फंड में परचेज किया जाता है। अच्छा। तो इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत कम रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर इक्विटी फंड्स। अच्छा। तो अगर एक्सपेंसेस कम है तो आपके रिटर्न्स इन दैट प्रोपोर्शन विल गो अप। सो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको एक लंबे अरसे तक इन्वेस्ट करना ही है तो आप एक इंडेक्स फंड में जरूर अपना पोर्टफोलियो 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी एन इंडेक्स फंड, वेरी पैसिवली मैनेज, लो ऑन कॉस्ट एंड द लोएस्ट कॉस्ट टू गेट इनटू इक्विटी फंड। और अगले साल से जो ये 2000 रुपए और इन्वेस्ट करने की बात कर रही हैं, वो कहाँ कहाँ इनको डालने चाहिए? इनके पोर्टफोलियो को देखते हुए मैंने सजेस्ट किया कि आप एक मिड कैप और स्मॉल कैप, एक क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप जो फंड है IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि बेटर होगा कि आप उस समय एक कॉल फिर से लें, एक एडवाइस उस समय लें और फिर एक डिसीजन लें, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और इस इन्वेस्टमेंट के जरिए अपने बेटों के लिए वो 15 लाख और 10 लाख 10 या 15 साल में आराम से पा सकते हैं। आई थिंक इसका रिव्यू वो 3 साल बाद एक बार करें तो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। Okay. चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पटना से मुकेश जोपे हमारे साथ है। मुकेश, पूछिए, आपको क्या जानना है? हाँ मैडम, मेरे बेसिकली 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि मैं अपने 4 SIP रन कर रहा हूँ अभी एट प्रेजेंट में। DSP टॉप 100, HDFC टॉप 200, HDFC इक्विटी एंड DSP फोकस 25। आफ्टर 15 years 25 lakh rupees फॉर चाइल्ड एजुकेशन, आफ्टर 30 years 1 crore rupees फॉर रिटायरमेंट। जी प्लीज ये मेरा पोर्टफोलियो क्या ठीक है मैडम? इसमें चेंजेस की आवश्यकता है? ठीक है, एक एक करके लेते हैं आपका सवाल। हर सबसे पहले क्या इन्होंने जो 4 फंड्स के नाम दिए हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट ठीक है इसमें? या ठीक है, इट्स मोर फोकस्ड टुवर्ड्स लार्ज कैप्स, जो बहुत अच्छा है। मतलब इट्स नॉट दैट इट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो ठीक है। और अगर ये 12,000 रुपया आप हर महीना कर रहे हैं, 15 साल बाद अगर हम 15% से इसका यील्ड कैलकुलेट करते हैं तो आपको करीबन ये 75 lakhs होगा। आपका रिक्वायरमेंट सिर्फ 25 lakhs का है। तो और दूसरा आपका जो गोल था वो था कि आपको रिटायरमेंट में 1 crore रुपया चाहिए। तो हमने जो कैलकुलेशन किया है उसमें ये किया है कि आपका ये 75 lakhs जो 15 साल बाद हो जाएगा, उसमें से आप 25 lakhs यूज कर रहे हैं, जो बैलेंस 50 lakhs बचता है वो आप उसी में रहने दीजिए और प्लस आप अपना 12,000 कंटिन्यू रखिए। ये कॉर्पस ग्रो होके आपका 30 साल बाद जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये 4.75 crores तक आ रहा है, वही 15% में।
लेकिन आपका टारगेट 1 करोड़ है तो आप शायद खुश होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आपने जो 1 करोड़ का टारगेट रिटायरमेंट के हिसाब से रखा है, दैट इज एज पर टुडे। अगर आप 30 इयर्स के बाद इसे इन्फ्लेट करते हैं तो ये करीबन आपका 7.5 करोड़ की तरफ आ जाता है। अगर हम 7% से इन्फ्लेट कर रहे हैं तो आप टारगेट से अभी भी कम है। आपकी जैसे इनकम बढ़ती है इन द ड्यू कोर्स, आप अपना एसआईपी बढ़ाते रहिए तो आपका कॉर्पस 7.5 करोड़ का आपका जो होना चाहिए वो आपका अचीव हो सकता है। और अगला सवाल मुकेश आप पूछना चाहेंगे? यस मैडम, मैंने सारा के अंदर हाउसिंग बॉन्ड और रियल एस्टेट बॉन्ड में कुछ रिकरिंग डिपॉजिट और कुछ बॉन्ड का लमसम पैसा इसमें इन्वेस्ट किया अप टू 3 लाख रुपीस मैडम। ये मेरा इन्वेस्टमेंट मैडम क्या सेफ है या नहीं है? हर्ष क्या कहेंगे आप? वेल मुकेश जी, मैं चाहूंगा कि अगर हम ये आपके जो एग्जैक्ट जो स्कीम डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख के इस पे सलाह दें। आप एक काम कर सकते हैं, आप ये अगर डॉक्यूमेंट स्कैन करके हमें भेज सके तो हम शायद उसका जवाब उसके बाद आपको दे सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पुणे से दीपांकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर पूछिए, आपको क्या जानना है? जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं चाहता हूँ, मैं मतलब 20,000 पर मंथ में एसआईपी करना चाहता हूँ जी। इसके लिए कोई अच्छा म्यूचुअल फंड मेरे को सजेस्ट कीजिएगा। और मैं एक्चुअली डीएसपी ब्लैक ऑफ टॉप 100, एचडीएफसी टॉप 200 और आपका ये 2 फंड चुना है। अच्छा। और मैं गोल्ड ईटीएफ में भी 5,000 पर मंथ ऐसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मेरा इनिशियल टारगेट है फॉर द फर्स्ट 10 years I want to get 1 crore and after 15 to 20 years I want to get 3 to 4 crores। ठीक है।